Hello, good morning all of you, all students। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने SST चैप्टर 17 का क्वेश्चन नंबर डी पढ़ाई किया था, ठीक है। और आज का जो क्लास है हमारा वो क्वेश्चन नंबर ई हो, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर ई का हेडिंग है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 3 और 4 लाइन्स, ठीक है। ई का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ध्यान दीजिएगा। राइट ए फ्यू लाइन्स, क्या है? राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इसका मतलब होगा गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ लाइनें लिखे, ठीक है। 2, 4, 5 जो भी हो, कम से कम 3 या 4 लाइन होनी चाहिए, ठीक है। फ्यू लाइन्स, उससे आपको अगर याद करते हैं ज़्यादा बड़े आंसर में तो आपको आगे चल करके उस पर जैसे ऐसे आता है हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं, निबंध, ठीक है, लेख, तो वो उस पर आपको उस समय बहुत ही काम आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको शॉर्ट में यहाँ पर आंसर आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह, क्या है? गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th सिख गुरु, क्या है? गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th सिख गुरु। इसका मतलब हुआ गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे, ओके। नेक्स्ट है ही वाज बोर्न ऑन 22nd, इसको क्या पढ़ते हैं? 22 दिसंबर 1666 इन पटना। इसका मतलब हुआ ही वाज, यहाँ पर ही वाज का मतलब हुआ किनका जन्म? गुरु गोविंद सिंह का जन्म, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म यानी उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था, ओके। नेक्स्ट है, यहाँ फुल स्टॉप जरूर देंगे। फुल स्टॉप के बाद जब स्टार्ट किया जाता है तो कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट है हिज फादर्स नेम, मतलब उनके पिताजी का नाम, ओके। हिज फादर्स नेम, उनके पिताजी का नाम वाज गुरु तेग बहादुर। उनके पिताजी का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। एंड मदर वाज, और उनकी माता जी का नाम क्या था? माता गुजरी, क्या था? गुजरी। इसको पढ़ते हैं माता गुजरी, ओके। नेक्स्ट है फुल स्टॉप देंगे, उसके बाद ही वाज ए ग्रेट लीडर एंड ब्रेव वॉरियर, ठीक है। वे एक महान नेता और बहादुर योद्धा, वीर योद्धा थे, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड द कश्मीरी पंडित्स कम टू आनंदपुर साहिब, ओके। वाई डिड कश्मीरी पंडित कम टू आनंदपुर साहिब। इसका मतलब हुआ कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहिब क्यों आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसका आंसर है कश्मीरी पंडित वांटेड टू हेल्प गुरु तेग बहादुर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर को मदद करना चाहते थे। कैसी मदद करना चाहते थे? देखिए, वेयर, जहाँ पर, वेयर का मतलब जहाँ भी होता है और कहाँ भी होता है, ओके। जहाँ गुरु तेग बहादुर वेयर बी फोर्सिबली कन्वर्टेड टू इस्लाम बाय द मुगल्स, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर को बलपूर्वक, फोर्सिबली का मतलब होता है बलपूर्वक, कन्वर्टेड मतलब बदलाव, ठीक है। बलपूर्वक उनको इस्लाम के धर्म में बलपूर्वक अपनाने, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उनको दबाव दिया जा रहा था, ठीक है।
किनके द्वारा? मुगल राज्यों के जो साम्राज्य है, जो उनके राजा हैं, उनके द्वारा। कौन थे राजा? औरंगजेब के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन मैं नहीं लिख पाया हूँ, आप लोग के बुक के सामने होगा। तो क्वेश्चन है हु वाज द, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हु वाज द मुगल एम्पेयर एट दैट टाइम एंड व्हाट डिड ही वांटेड। ठीक है, उस समय मुगल एम्पेयर के, मुगल साम्राज्य के शासक कौन थे और वे क्या चाहते थे। और ठीक है, उस समय जो थे औरंगजेब वाज द मुगल एम्पेयर। ठीक है, औरंगजेब जो थे उस समय मुगल एम्पेयर के राजा थे। एंड ही वांटेड, वह चाहते थे टू कन्वर्ट इस्लाम फोर्सिबली, और वे बलपूर्वक चाहते थे, वे दबाव देकर चाहते थे कि वे हमारे धर्म को, यानी इस्लाम धर्म को वे अपनाएं। ठीक है, और हमारा गुलाम बना रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ई का क्वेश्चन नंबर 4। When and how did Gobind Rai become the 10th Guru of Sikh? When and how did Gobind Rai become the 10th Guru of Sikh? ठीक है, कब और कैसे गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु हुए। ठीक है, तो देखिए आंसर है आपका, क्यों हुए? तो आफ्टर डेथ ऑफ गुरु तेग बहादुर। ठीक है, मतलब गुरु तेग बहादुर के मृत्यु के बाद, उनके मरणोपरांत, यानी उनके मृत्यु के बाद नेम्ड गोविंद राय एज हिज सक्सेसर। ठीक है, और तो उनके मरने के बाद गोविंद राय को उनके साम्राज्य का उत्तराधिकारी। ठीक है, इसका मतलब होता है सक्सेसर, मतलब उत्तराधिकारी, मतलब उनके कार्यों को, उनके राज्य को आगे ले जाने का काम करने वाला दायित्व, उत्तरदायित्व व्यक्ति। ओके, एंड गोविंद राय बिकम, और उसके बाद गोविंद राय को 29 मार्च 1676 को क्या किया गया? उनको उत्तराधिकारी चुन लिया गया। ठीक है, और उस समय वे केवल 9 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 9 ईयर्स के। ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और होमवर्क यहाँ पर दिया गया है, कंप्लीट फेयर एंड रिमेम्बर इट। यह चैप्टर आपका 7 है। नोट डाल दीजिए।